स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं अवतल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न प्रतिबिंबों की क्या स्थितियां होती हैं वो बताया था, और साथ ही साथ यूवीएफ में संबंध केवल बताएंगे, ड्राइव नहीं करेंगे इस वीडियो में। लीनियर मैग्निफिकेशन और जो क्षमता होती है लेंस की वो क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। केवल दो स्थितियां होती हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए, तो इजी है। अवतल लेंस के द्वारा पहली जो स्थिति है वह जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो वस्तु? अनंत, इन्फिनिटी पर हो। प्रिंसिपल एक्सिस है अनंत पे। मान लीजिए कोई वस्तु है ए बी, तो अनंत के लिए हमने बताया था किरणों को मुख्य के समांतर आपतित कर दीजिए या आपस में एक दूसरे के समांतर आपतित कर देते हैं। तो हमने यहाँ मुख्य के समांतर किरणों को आपतित कर दिया है, और यहां से अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को बताया था पहले वीडियो में, फैला देता है, मुख्य के से दूर कर देता है, अपसारित कर देता है। तो ये जो है किरणों को इसने क्या कर दिया, अपसारित कर दिया, फैला दिया। अब ये किरणें आगे बढ़ाने पर अपवर्तन के पश्चात कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है इधर तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनना है तो किरणों को आपस में अपवर्तन के पश्चात मिलना होगा, तो इधर तो नहीं मिलेंगी। तो क्या करेंगे, इनको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि किरणें यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये जब मुख्य के समांतर होता है, तो जब प्रकाश किरणें मुख्य के समांतर होती है तो क्या था, जो नियम था, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, तो फोकस पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, किरणें इधर मिलती तो वास्तविक बनता, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल नहीं है, इधर मिला रहे हैं हम, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनता है, बिंदु आकार का दिख रहा है, हालांकि सीधा बनता है, ये ऊपर की ओर सीधा बनेगा, बिंदु आकार का सीधा बनता है, छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, और फोकस पर बनता है प्रतिबिंब। कहां पर बनेगा? फोकस पर। दूसरी स्थिति अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की है जब वस्तु अनंत व प्रकाशक केंद्र के बीच हो। सेकंड कंडीशन, मान लीजिए वस्तु यहां पर है और ये इसका फोकस बिंदु है। एक किरण हमने मुख्य के समांतर आपतित कर दी, ये ऑप्टिकल सेंटर है। एक किरण हमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वह थर्ड लॉ था ये प्रतिबिंब बनने का, बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर सीधी आगे बढ़ जाएगी, आगे चलती जाएगी, अपवर्तन नहीं होगा। ये किरण मुख्य के समांतर है, तो जो फर्स्ट लॉ था, यदि प्रकाश किरण मुख्य के समांतर है तो कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये किरण डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब ये किरणें आगे बढ़ाने पर कहीं मिलेंगी नहीं, यहां मिल रही है पीछे बढ़ाने पर, तो प्रतिबिंब यहां आभासी प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ए एंड बी। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा, और कहां बनेगा? फोकस व प्रकाशक केंद्र के बीच। फोकस व प्रकाशक केंद्र के बीच बनेगा। तो ये दो कंडीशन होती हैं। उस वीडियो में हमने उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहे थे 6 स्थितियों में, उसके बारे में हमने आपको बताया था, और उसमें केवल एक कंडीशन ऐसी थी जब वस्तु एफ और प्रकाशक केंद्र के बीच थी, यानी वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम थी। केवल उस कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था। आभासी और सीधा केवल उस कंडीशन में बन रहा था जब उत्तल लेंस के द्वारा जब वस्तु को फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा गया था, अर्थात फोकस और प्रकाशक केंद्र के बीच रखा गया था। लेकिन अवतल लेंस में दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। और उत्तल लेंस के द्वारा 5 स्थितियों में जैसे ही आप यू का मान, अब यू क्या है? फोकस दूरी से कम है, वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम है। उत्तल लेंस में जैसे यू का मान बढ़ाते जाओगे तो प्रतिबिंब कैसा बनता जाएगा? वास्तविक बनता जाएगा। वस्तु से बड़ा होगा, और फिर 2f से अधिक दूरी पर जाओगे तो वस्तु से छोटा बनता जाता है।
तो अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में जो आप चिन्ह लेंगे अवतल लेंस के लिए उसको देख लेते हैं अभी। वी को हमेशा, क्योंकि प्रतिबिंब किधर बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है, माइनस एक्स एक्सिस की ओर बन रहा है, तो वी को हमेशा आपको नेगेटिव लेना है और वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर रहती है तो नेगेटिव ही लेंगे। और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी को आपको नेगेटिव लेना है। अवतल लेंस के लिए जो फोकस होगा ये इस फोकस को लेंगे, और उत्तल लेंस के लिए, क्योंकि दो फोकस हैं अवतल लेंस के लिए और उत्तल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए जो कैलकुलेशन में मेजर करने के लिए फोकस बिंदु लेंगे या फोकस दूरी लेंगे वो ये वाली लेंगे, और उत्तल लेंस के लिए राइट हैंड के लिए जो फोकस बिंदु है, जो फोकस दूरी है, उसको आप मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव। ये साइन इस तरह से लेने हैं आपको, कभी भी गलत नहीं होंगे। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान कैसे करेंगे? उत्तल लेंस व अवतल लेंस के पहचान करने के आपके दो तरीके हैं। एक तो उसे स्पर्श करके इजीली आप पहचान सकते हो। यदि बीच में उभरा हुआ है और किनारों पर मोटा है तो अवतल लेंस हो गया। बीच में सॉरी, किनारों पर मोटा बोल गया था शायद में। बीच में यदि उभरा हुआ है और किनारों पर दबा हुआ है तो उत्तल लेंस हो गया। बीच में यदि दबा हुआ है और किनारों पर उभरा हुआ है तो अवतल लेंस हो गया। ये तो स्पर्श करके आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस को पता कर सकते हो। और यदि सेम है यानी प्लेन है तो समतल लेंस कहलाएगा। बाकी जब प्रतिबिंब देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। मान लीजिए कोई किताब ले ली हमने, कोई किताब ले लेते हैं और इसके ऊपर लेंस को रखते हैं, इसके नजदीक, इससे थोड़ा सा ही ऊपर, और हमें जो प्रतिबिंब है बड़ा दिखता है, तो पास रखने पर प्रतिबिंब बड़े होने की स्थिति क्या है? उत्तल लेंस में है जब प्रतिबिंब फोकस दूरी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा तो आभासी बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनेगा इसमें। तो समझ लो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इससे थोड़ा सा ही ऊपर लेंस को करते हैं और प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखाई देता है तो उत्तल लेंस है। प्रतिबिंब हमें छोटा दिखता है, देखिए ये अनंत और इसके बीच आ गया और प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है यहां पर थोड़ी सी ऊंचाई पर, तो अवतल लेंस है। और प्रतिबिंब जैसे इसकी छपाई है वैसा ही दिख रहा है तो समतल लेंस है। और ऊपर उठाएंगे तो केवल एक स्थिति है उत्तल लेंस की जहां प्रतिबिंब इसमें सीधा दिखता है, व्हेन u इज लेस देन f। और इससे ऊपर लेकर जाएंगे f पर, f2f के बीच, या 2f पर, या 2f अनंत के बीच, या अनंत पर, सभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। तो और ऊंचाई हम बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब जो है यानी जो लिखाई है वो उल्टी दिखने लग जाएगी, तो समझ लेना उत्तल लेंस है। जबकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब और ऊंचाई पर ले जाने पर सीधा ही दिखेगा। और समतल लेंस के लिए जो भी वस्तु है या जो किताब की लिखाई है उसे देखने पर उसमें कोई भी अंतर प्रतीत नहीं होगा। अवतल लेंस व उत्तल लेंस के प्रयोग। अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रयोग। उत्तल लेंस का प्रयोग एक तो जो घड़ी साज होते हैं, घड़ी साज का मतलब समझ लो घड़ी के जो मिस्त्री होते हैं वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या बनाएगा उत्तल लेंस? जब भी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, जब भी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र के नजदीक रखेंगे यानी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखेंगे तो लास्ट 6वां पॉइंट क्या था? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो उस लेंस को क्या रखते हैं? घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे उसके पास रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो घड़ी साज जो है घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, जो डॉक्टर होते हैं आंख और कान में देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर प्रयोग करते हैं आंख व कान में देखने के लिए। नंबर 3, जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं, प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि, इन सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एक दोष होता है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष हो गया, दूर की नहीं दिखेगी निकट की दिखेगी। दूरदृष्टि दोष दूर की ही दिखेगी, निकट की नहीं दिखेगी।
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में। चौथा है दूरदृष्टि दोष में क्यों किया जाता है, अगला जो चैप्टर आएगा आई, उसके लिए जो वीडियो अपलोड करेंगे तब बताएंगे। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है, तुम कहां गया, अवतल लेंस वाहनों की हेडलाइट में जिससे कि अधिक एरिया को प्रकाशित किया जा सके किरणों को फैलाकर, वाहनों की हेडलाइट में। नंबर 2, दाढ़ी बनाने में सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है अवतल लेंस के द्वारा, इसलिए। नंबर 3, स्ट्रीट लैंप में। नंबर 4, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में। नंबर 5, शायद मोतियाबिंद में भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोतियाबिंद में अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। मोतियाबिंद जो रोग होता है आंखों का, मोतियाबिंद, उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि और दूरदृष्टि में प्रयोग क्यों किए जाते हैं ये लेंस, ये एक अगला पूरा चैप्टर है, आइसोलेटेड है, उसमें आपको पूरा कहना चाहिए डेरिवेशन के माध्यम से पूरी तरह से समझाया जाएगा बाय डायग्राम। अब इसके बाद आता है आवर्धन, लेंस का आवर्धन, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए एच डैश ले लें और वस्तु की ऊंचाई को एच ले लिया जाए, तो आवर्धन m बराबर होता है एच डैश बटे एच, या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, इस तरह से लिया जाता है आवर्धन को। यदि आवर्धन m इज इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन 1 एंड m इज लेस देन 1, तो वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है, इमेज जो बनेगी किसी वस्तु की, वह छोटी होगी, बड़ी होगी या वस्तु के बराबर होगी, यह आवर्धन से आप पता कर सकते हो। मान लीजिए m इज इक्वल टू 1 आता है, तो m इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एच डैश इज इक्वल टू एच, यानी एच डैश इज इक्वल टू एच, और v अपॉन u इज इक्वल टू 1, क्योंकि v अपॉन u भी m के बराबर है, v इज इक्वल टू u। इसका मतलब यह है कि वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगी ऑप्टिकल सेंटर से। प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। यदि m इज ग्रेटर देन 1, तो यहां से देखिए m को 1 से बड़ा कर दें, इफ m इज ग्रेटर देन 1, m इज इक्वल टू क्या है, h डैश अपॉन h, तो h डैश इज ग्रेटर देन 1, सॉरी h डैश इज ग्रेटर देन h, और v अपॉन u इज ग्रेटर देन 1, तो v इज ग्रेटर देन u। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, h डैश बड़ी है ना, और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से अधिक होगी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की जो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की दूरी से अधिक होगी, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से अधिक होगी। यदि m इज लेस देन 1, m इज लेस देन 1, तो m क्या है, h डैश बटे h इज लेस देन 1, तो h डैश इज लेस देन h, m क्या है, v अपॉन u इज लेस देन 1, v इज लेस देन u, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी
वस्तु की दूरी से कम होगी। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से कम होगी ऐसी स्थिति में। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, ये जो है यूवीएफ में संबंध है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, इसके सारे डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। इस वीडियो में हम केवल उन फॉर्मूलेज के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें किस तरह से आप प्रयोग करेंगे वो फॉर्मूले, उसके बारे में बात कर रहे हैं केवल। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। देखिए, जब दर्पण में लीनियर मैग्निफिकेशन होता है तो उसमें m = -h' आ जाता है और इसमें प्लस आ जाता है। अब तक उसमें दर्पणों में आपने यूवीएफ में संबंध पढ़ा था तो उसमें 1/f = 1/v + 1/u होता है, जबकि लेंस के लिए ये फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u हो जाता है। f फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है ऑप्टिकल सेंटर से और u वस्तु की दूरी होती है ऑप्टिकल सेंटर से। अब बात करते हैं हम क्षमता की, लेंस की क्षमता। एक्चुअली क्षमता क्या होती है? पावर। किसी लेंस के द्वारा किसी भी लेंस के द्वारा जो प्रकाश किरण है वह उस प्रकाश किरण को कितना मोड़ देता है, या तो मुख्य अक्ष की तरफ मोड़े या मुख्य अक्ष से दूर हटाने के लिए उसे मोड़े। यानी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को विचलित करने की जो क्षमता होती है, उन्हें मोड़ने की जो क्षमता होती है या उनकी मोड़ने की जो टेंडेंसी होती है, वह उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। तो क्षमता के बारे में यदि परिभाषा दें तो क्या लिखेंगे? लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने की प्रवृत्ति, लेंस की क्षमता कहलाती है। अब मोड़ने की प्रवृत्ति अधिक है तो क्षमता अधिक होगी, मोड़ने की प्रवृत्ति यदि कम है तो क्षमता कम होगी। यहां ये जो क्षमता है फोकस दूरी की उल्टी होती है ना? P = 1/f, व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं इसको, P = 1/f। लेकिन इस समय f को आपको मीटर में लेना पड़ेगा। यदि f सेंटीमीटर में दे रखी है, 100 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो क्षमता बताइए। तो आप क्या करोगे? f = 1 मीटर, तब आप P निकालोगे 1/1, तो इसका क्षमता का जो मात्रक आएगा वो डायोप्टर आता है। डायोप्टर क्षमता का जो मात्रक आएगा वो डायोप्टर आएगा। इस वीडियो में स्टूडेंट अपवर्तन रिफ्रैक्शन के अंतर्गत उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फॉर्मूले करा दिए गए हैं। विभिन्न स्थितियों में उनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, यूवीएफ के साइन आपको किस तरह से लेने हैं, ये आपको बता दिया गया है। यूवीएफ में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जो डेरिवेशन है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद निकट दृष्टि और दूर दृष्टि जो दोष बताए ना, लेंस का जो उपयोग होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो उसमें एक्सप्लेन करके बताएंगे किस तरह से उत्तल लेंस और अवतल लेंस का निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में प्रयोग किया जाता है। थैंक्स।